कल मुझे किसी ने बोला कि अगर तू ऐसे करेगी ना तो लाइफ में तू अकेली रह जाएगी और तेरे पास कोई नहीं होगा और यू विल बी लेफ्ट विथ नो वन। एंड ऑनेस्टली अगर पुरानी वाली ऋषिका होती, लाइक द एल्डर वन, द ओल्डर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है इस बात का कि अरे यार इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, एम आई नॉट वर्थ ऑफ हैविंग फ्रेंड्स और एम आई नॉट वर्थ ऑफ हैविंग एनी वन इन माई लाइफ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल दैट अकेला रहना is not a curse. Being individual अकेले is what the real strength aligns upon. हमारे सोसाइटी में आज के ज़माने में being alone is a curse. अगर आप अपने 20s या अपने 20, 25, 30s में हो, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं then it means that आप में कोई प्रॉब्लम है। क्या ये भी हो सकता है कि हाँ आपको उतना सोशल होना पसंद नहीं है या आपको सेलेक्टिव लोगों के साथ रहना पसंद है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बस अपने घर वाले या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉट इन माई केस, आई एम डन विद पीपल हु विल कम इन योर लाइफ, ruin your mental health, use you at your best and will leave you at your worst. So if someone have said you कि तुम अकेले रह जाओगे या तुम अकेली रह जाओगे, उन्हें नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर बोलना कि अकेले रहना इज़ नॉट अ कर्स, इज़ नॉट अ गाली। अगर आप कभी भी अपने किसी भी चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान रहते हो एंड यू सिट अलोन एंड देर आर टाइम्स व्हेन यू नीड नो वन इन योर लाइफ एंड जस्ट यू वांट टू सिट अलोन, बी देयर, एग्जिस्ट एंड टॉक टू योर सेल्फ कि क्या गलत हो गया, क्या गलत जा रहा है, या फिर ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो आप अपने आप को याद करते हो और बोलते हो कि ठीक है यू कैन डू इट। या फिर तो उस टाइम यू आर द ओनली पर्सन, जब आप पे कोई विश्वास नहीं करता ना, व्हेन देयर इज़ नो वन टू बिलीव यू, you trust me, you are the only one of yourself with yourself to believe in yourself and to just remind you that okay I can do it. बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं लोगों के जहाँ पे उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि शायद XYZ ये अचीव कर पाएगी या XYZ ये अचीव कर पाएगी। एंड हमारी सोसाइटी में ना मतलब सेफ चॉइसेस इतनी ज़्यादा ईजी है ना कि अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो तुम एक ग्रुप, सर्टेन ग्रुप में रहो और फिर वहाँ से तुम्हें वैलिडेशन मिलेगा। और सोसाइटी का तो काम ही है सेफ चॉइसेस खेलना, मतलब इट्स वर्क ऑफ सोसाइटी ओनली कि वो हमेशा सेफ चॉइसेस में ही रहेंगे। बट सेफ चॉइस में रह के कभी कोई आगे बढ़ा है क्या? आई डोंट थिंक सो। एंड नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई बोले ना कि तुम अकेले रह जाओगे या तुम, तो लेट देम स्पीक एंड उनको ये ज़रूर रिमाइंड कराना कि अकेले रहना इज़ नॉट अ कर्स एट ऑल। I mean, I was the girl who used to be around with friends and अगर उनको फ्रेंड्स से वैलिडेशन नहीं मिलता था ना, cry like a shitty person and be like कि अपने आप से नफरत करना सीखा है मैंने। जब मैं ऐसे गलत लोगों के साथ रही हूँ, मैंने अपने आप से नफरत करना उस टाइम सीखा है। एंड देन ट्रस्ट मी, एक फेज़ आता है ना जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो ओवर एनी वन, ओवर एनी वैलिडेशन, ओवर एनी थिंग। सो अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम किसी ने भी या फिर लाइफ में कभी किसी ने ना बोला हो कि तू अकेली रह जाएगी, प्लीज़ अपने आप पे क्वेश्चन मत करना, बिकॉज यू आर नॉट वर्दी ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस, यू आर नॉट वर्दी ऑफ आंसरिंग कि तेरे पास, तुम लोगों के पास लोग क्यों नहीं रहते। पीपल हैव आस्क्ड मी कि तू बोर नहीं हो जाती, तू अकेली रहती है, तू बिल्कुल तेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं, एंड दैट्स ट्रू। आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, आई बी विद वेरी सेलेक्टिव पीपल जिनको मैं 100% देती हूँ, वेयर माई पेरेंट्स आर द फर्स्ट, जहाँ पे मैं मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स आर हर होम, चाहे बुरा चाहे भला वो हमें कुछ भी बोलते हैं, बट एट द एंड वी आर देयर एंड दे आर देयर, सो हमें पता है। एंड उसके बाद कुछ ऐसे सेलेक्टिव लोग जिसके साथ आपको पता है कि यार ये तो हमारा सेफ होम है। सो नॉट एवरी वन इज़ वर्थ योर टाइम, जस्ट रिमेंबर। एंड अकेले रहना को प्लीज़ गाली की तरह यूज़ करना बंद करो। अगर आपने भी कभी किसी से बोला है कि तू ऐसे करेगी तो अकेले रह जाएगी, प्लीज़ आप बोलने से पहले 100 बार सोचो कि सामने वाले को शायद कोई मेरे जितना नहीं समझ पाए कि हाँ ठीक है, इट्स नॉट अ कर्स। बट अगर आपने कभी भी किसी को बोला है, टेक योर वर्ड्स बैक एंड उनसे माफ़ी मांगो।